हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम संस्कृति एकेडमी। देखिए, जो रीड मुख्य परीक्षा होने जा रही है फरवरी में, रीड मेंस एग्जाम थर्ड ग्रेड लेवल 1 और 2 के लिए मैथ देख रहे हैं। और मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें हमने इसका पहला पार्ट देख लिया था। इसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम जितने भी सही प्रकार के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आप अदर्स एग्जाम दे रहे हैं तो फिर भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, रीड मेंस एग्जाम लेवल 1 एंड 2 के साथ में। तो चलिए देखते हैं इसमें इसका सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, यदि अंश में से 2 घटा दें तथा हर में 1 जोड़ दें तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है भिन्न होगी। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगा सकते हो। ऑप्शन से बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। एक तरीका ऑप्शन से हम यहाँ पे आपको ऑप्शन से बताएंगे और मेथड से भी करके बताएंगे। पहले देखिए, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है। पहले कंडीशन देखिए, ऐसे कौन से भिन्न है ऑप्शन में जिसमें जो अंश है वो हर से 4 कम हो। ये ऊपर वाला अंश होता है, अंश अपॉन हर इस तरीके से लिखी होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंश है वो हर से 4 कम है। तो यहाँ पे देखिए, अंश हर से 4 कम तो है नहीं, यानी ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग पहली लाइन के अकॉर्डिंग नहीं बनना है। बी ऑप्शन देखिए, क्या अंश हर से 4 कम है? ये भी गलत है। कितना कम है? ये 5 कम है। यहाँ पे कितना कम था? 6, जबकि क्वेश्चन के लिए बोल रहा है 4 कम है। यहाँ देखिए, अंश हर से 4 कम है, बिल्कुल। यहाँ 3 है या 7 है, तो जो अंश है वो हर से 4 कम है, यानी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है सी ऑप्शन में। फिर देखिए, यदि अंश में से 2 घटा दें, 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दो, 7 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा? 8। तो जो हर है वो अंश का 8 गुना हो जाता है। तो जो हर है वो अंश का 8 गुना हो जाता है। तो देखिए, जो 8 है वो 1 का कितना 8 गुना है। तो ये तो बोल रहा है कि जो हर है वो इस अंश का 8 गुना हो जाता है। तो बिल्कुल ये 8 गुना भिन्न होगी। तो कौन सी भिन्न होगी? किस ऑप्शन को वेरीफाई कर रही थी? ये सी को। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भिन्न होगी, कितनी होगी? 3/7 होगी। ये दो ऑप्शन से रहा। आप ऑप्शन से इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी कंडीशन फॉलो हो रही है। अच्छा, मेथड की बात करी जाए, अगर मेथड से करेंगे हम फिर कैसे करेंगे? तो मेथड से सुनिए। देखिए, भिन्न का अंश हर से 4 कम है। किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है। अगर हम हर मान लें x, तो अंश कितना हो जाएगा? x - 4। हमने हर को x मान लिया तो अंश हो जाएगा x - 4। ठीक, चलिए अगली लाइन देखते हैं। यदि अंश में से 2 घटा दें, यदि अंश में से 2 घटा तो x - 4 में से 2 घटा तो कितना हो जाएगा? x - 4 तथा हर में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? x + 1। ये कंडीशन बनी। फिर बोल क्या रहा है? तो जो हर है वो अंश का 8 गुना हो जाता है। तो ये हर है वो अंश का कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो अंश तो ये है और हर ये है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंप्लाई दैट कैसा लगाते हैं? यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा कि हर अंश का 8 गुना है और x + 1 है, वो हर है वो अंश का 8 गुना है, यानी x - 4 बराबर करने के लिए यही तो 8 गुना है हर, x + 1। तो अंश में कितने का गुणा कर देंगे हम? 8 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएंगे। तो x + 1 बराबर 8x और माइनस से कितना हो जाएगा? 48। 48 के घर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। हमें बतानी थी भिन्न, बताओ। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, भिन्न निकल आएगी। ये तो भिन्न मानी थी हमने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भिन्न थी। तो कितना आ जाएगा? 7 - 4 / 7, यानी 3/7। वो कौन सी भिन्न होगी? 3/7 है, 10 ऑप्शन होगा। तो आप मेथड से लेना, ऑप्शन से करें, ऑप्शन से क्वेश्चन आसान बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन में दो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरे की त्रिगुणी है, यानी 3 गुनी है, बड़ी संख्या होगी, हमें ये बताना है। तो देखिए, पहले 2 संख्या का अंतर कितना है? 26। तो ये वाली कंडीशन फॉलो कराएं। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो जैसे मान लें कि माना अगर संख्या x मान लें, आसान हो जाएगा इसी से। और दूसरी संख्या कितनी? एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। अगर ये पहली संख्या है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी 3 गुनी तो कितनी हो जाएगी? 3x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों संख्याओं का अंतर कितना बोल रहा है? वो 26। तो अंतर 26 है, यानी 3x। 3x बड़ा होगा, x छोटा होगा। तो 3x - x बराबर कितना दिया है? 26। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का अंतर 26 है। तो कितना हो जाएगा? 2x × 26। तो x बराबर कितना आएगा? 13। वो पूछता है कि छोटी संख्या बताओ, तो 13 हो जाती। पूछा उसने बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से बड़ी संख्या तो कितनी है? 3x। तो कितना होगा? 13 × 3 यानी कि 39, यानी बड़ी संख्या 39 होगी। इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार
इक्वल टू 33 यानी 33 प्लस 2y5 इंटू एक्स में हमें x का मान बताना है। तो एक तरीका तो ये कि इसका एलसीएम लें, इसे पक्षांतर करें और x में से सॉल्व कर लें। लेकिन जब भी क्वेश्चन ऐसा मैंने बोल रहा है तो x की वैल्यू लगाओ, ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा। निश्चित ही कोई ना कोई ऑप्शन क्योंकि इसका 4 में से एक आंसर है तो इसे वेरीफाई करेगा। चलिए ऑप्शन से करते हैं। पहले ये ऑप्शन ये लगा के देखते हैं इसमें 20 तो कितना बनेगा 4/5 इंटू 20 प्लस एक बार रख दिया वैल्यू 5/4 इंटू 20 बराबर इधर कितना 33 प्लस 2/5 इंटू 20 ऐसे तो लिखोगे। तो 5 से 20 काटोगे 4 और 4 का 4 से बराबर कितना आएगा 16, 4 से काटोगे 20 5 और 5 का 5 से बराबर कितना आएगा 25, ऐसे ही यहाँ 33 और 5 से 20 कितना कटेगा 4 और 4 का 2 से गुणा करोगे तो कितना 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 और 33 और 8 ये भी कितना हो गया 41, यानी यही तो वेरीफाई कर रहा है। तो 16 8 से तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे ऑप्शन से आसान है। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं 5 और 4 का एलसीएम ले 20 हो जाएगा या फिर इसे पहले पक्षांतर कर ले 5 4 5 का एलसीएम फिर एलसीएम के बाद में x की वैल्यू निकालें सॉल्व कर लेंगे समीकरण सॉल्व करके उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट रिलेटेड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है राकेश की आयु नरेंद्र की आयु की 3 गुनी है यानी 3 गुनी है। 13 वर्ष बाद राकेश की आयु नरेंद्र की आयु से कितनी हो जाती है 2 गुनी रह जाएगी। राकेश की आयु क्या होगी हमें ये बताना है। ऑप्शन दिया 13 वर्ष 26 वर्ष 19 वर्ष 39 वर्ष। देखिए वैसे ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है अनुपात एवं समानुपात वहां से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनाते हैं अगर x और y के अकॉर्डिंग करेंगे मान के x से करेंगे एक वेरिएबल के थ्रू तो इसमें क्या किसमें आते हैं रैखिक समीकरण में, इसलिए हमें रैखिक समीकरण में दिए जाएंगे क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है रैखिक समीकरण में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से दोनों तरीके होते हैं, एक तो रेशियो टाइप में करेंगे वहां से शॉर्ट तरीके से आसानी से हो जाएगी और अगर लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग करोगे तो समीकरण बनानी पड़ेगी फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हम दोनों मेथड से देखेंगे। देखते हैं पहले देखिए अगर बात करें अगर रैखिक समीकरण के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, पहले रैखिक समीकरण से देखते हैं फिर रेशियो के थ्रू देखेंगे शॉर्ट मेथड से, दोनों तरीके से देखते हैं। यहाँ पर चलिए राकेश की आय नरेंद्र की आय कितनी है 3 गुनी है। इधर लिख ली हमने राकेश की आय और इधर लिख ली नरेंद्र की। राकेश की आय नरेंद्र की आय की 3 गुनी है। अगर नरेंद्र की हमने x मानी तो राकेश की कितनी है 3 गुनी है यानी कितनी है 3x हो जाएगी। चलिए 13 वर्ष बाद तो प्लस के 13 जोड़ेंगे इसमें भी तो राकेश की आय में कितनी हो जाएगी 3x और प्लस का 13। नरेंद्र की आय में भी 13 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों की यही बढ़ेगी ना तो इसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 13। 13 वर्ष बाद राकेश की आयु ये वाली जो आयु है वो नरेंद्र की आय से दुगुनी रह जाएगी। दुगुनी कौन सी रह जाएगी, ये तो दुगुनी रह जाएगी, हमें दोनों को बराबर करना है तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो 3x और प्लस का 13 2x कितना हो जाएगा 26, पक्षांतर करेंगे 3 में हो जाएगा कितना हो जाएगा x और 26 में इसके घटाएं कितना रहेगा 13, x बराबर 13। अगर नरेंद्र की आय निकालनी होती प्रेजेंट में तो कितनी आती 13 वर्ष हमें बतानी किसकी है राकेश की। तो राकेश की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ से कितनी है 3x 3 × 13 यानी कितनी हो जाएगी 39 वर्ष यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा इक्वेशन टाइप में मान के एक्स टाइप में मान के जैसे हम रेशियो मेथड से भी कर सकते थे कि रेशियो मेथड से कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इधर हमने लिख ली राकेश की आय और इधर भी किसकी लिख ली नरेंद्र की आय। ये भी रेशियो मेथड ही तरीके का लेकिन यहाँ पर हमने वेरिएबल के थ्रू किया है रैखिक समीकरण के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन बनाई है। देखिए राकेश की आय नरेंद्र की आय की 3 गुनी है। अगर नरेंद्र की 1 है तो राकेश की कितनी 3 गुनी यानी 1:3 है। 13 वर्ष बाद तो प्लस का 13 करें 13 वर्ष बाद राकेश की आय नरेंद्र की आय से दुगुनी रह जाएगी। राकेश की आय नरेंद्र की आय से कितनी रह जाएगी दुगुनी रह जाएगी, ठीक है ना। हमें राकेश की उम्र बतानी है। अब यहाँ पे देखेंगे अंतर हमारा सेम होना चाहिए, अगर अंतर सेम नहीं होता तो सेम बनाते हैं। 3 में से 2 घटाओगे अगर यहाँ पर तो कितना आएगा 1, यहाँ 1 में से घटाएगा कितना आएगा 0 यानी रेशियो मतलब अंतर समान नहीं तो अंतर समान बनाएंगे तो अंतर समान बनाने का रूल क्या होता है समान अंतर डायरेक्ट हो जाता है। अंतर समान बनाएगा तो 3 में से घटाकर कितना बच रहा है 2 और जब 2 में से हम 1 घटा दें तो कितना बचता है 1 तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसे 1 का गुणा कर देंगे इस वाले रेशियो में और इस 2 का गुणा कर देंगे इस वाले रेशियो में, एक न्यू रेशियो बना लेते हैं। तो जब न्यू रेशियो बनाते हैं तो देखिए 1 का गुणा इसमें करना है तो राकेश की उम्र का रेशियो 3 और कितना रहेगा 1 आफ्टर 30 ईयर प्लस के 13 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 2 का गुणा ऐसे करेंगे 2 दूनी 4 और 2 का गुणा ऐसे करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 3 में से 4 घटाओगे 1 और
और 1 में से 2 घटाएंगे, यानी 3 से 4 आने में 13 वर्ष बाद कितने का अंतर है? 1 का। तो यानी 1 का मान, अच्छा 3 से 4 आने में 1 का अंतर है, और 3 से ये वाला रेशियो बना कितने वर्ष बाद बना? 13 वर्ष बाद। तो 1 का मान कितना हो गया है? 13। हमें बताना है ये तो राकेश की उम्र है प्रेजेंट वाली, ये पहले का रेशियो था, ये न्यू रेशियो बन गया। अब हमें न्यू रेशियो से मतलब है, पहले वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं कितना रहा था, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमें वर्तमान में बतानी थी राकेश की उम्र। तो 1 का मान कितना है? 3, और 1 का मतलब 1 का मान कितना है? 13। तो राकेश की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 3 का गुणा करना है, 3 का मान निकालना है, 13 × 3 यानी 39 वर्ष। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मूले के थ्रू था, एक्स मान के, और ये रेशियो से, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये जो बोथ एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, नाव एवं धारा वाला। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। पानी की चाल याद कीजिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन होती है, लेकिन समीकरण स्टार्ट में जब सॉल्व करते हैं एक्स और वाई मान, तो एक्स और वाई की लीनियर इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे, उससे आसानी से क्वेश्चन ये हो जाता है। पहले बात समझ लें। देखिए जैसे ये नाव की चाल है और ये वाटर की चाल है, यानी पानी की चाल है, ये नाव की चाल है, ये पानी की चाल है। तो अगर ये एक ही दिशा में, क्योंकि सापेक्ष चाल निकालते हैं हम, अगर ये एक ही दिशा में है तो ये दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। नाव को बोट बोल देते हैं बी और वाटर को डब्ल्यू बोल देते हैं। तो एक ही दिशा में होने पर ये चाल जुड़ जाती है, तो सापेक्ष चाल होती है बी प्लस डब्ल्यू। अगर जैसे नाव चल रही है इधर, ये बोट हो गई, और पानी का बहाव है इधर की डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में, इधर है वाटर का, विपरीत दिशा में। जब दिशा विपरीत हो, विपरीत दिशा की बात हो, तब जो हम सापेक्ष चाल निकालते हैं तब क्या होता है, वो चालें घट जाती हैं, b माइनस का w हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ चल रही है, यानी एक ही दिशा में, तो b प्लस w जब धारा के अनुदिश है, जब चाल धारा की कैसी है, अनुदिश है, तब कितना लगेगा? b प्लस w बराबर कितना है? 21, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और धारा के विरुद्ध कितनी चलती है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी विपरीत दिशा वाली कंडीशन b माइनस w। ये कितना है? इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये w कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो b बराबर कितना आएगा? 15। अगर पूछता कि नाव की चाल बताइए, इस तरह जब नाव की चाल बताइए, तो देखिए अगर नाव की चाल पूछता तो कितनी हो जाती है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछी किसकी उसने? पानी की चाल। तो समीकरण 1 में लगा दीजिए, किसी ने समीकरण 2 में लगा दीजिए। तो यहाँ लगाया समीकरण 1 से, तो 15 प्लस w बराबर 21, उधर जाएगा तो w बराबर कितना आएगा? 21 में 15 जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये जल की चाल है, वो कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका भी ऑप्शन सही है। एक्स और वाई मान के उस तरीके से आप कर सकते हैं, इससे आसान रहता है। अगर सापेक्ष चाल जब निकालते हैं एक ही दिशा में तो जोड़ दीजिए, और जब विपरीत दिशा में तो क्या कर देते हैं? हम घटा देते हैं उसमें से। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, जैसे चाल डायरेक्ट न बोल के और दूरी या समय के कॉन्सेप्ट में दे देता, फिर भी क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कर सकते हैं आसानी से। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जल में तैरने की चाल है, पहले हमने बोट और स्ट्रीम उसके अकॉर्डिंग किया था। यहाँ पर जल में उसके तैरने की चाल है, ऋतु की जो चाल मान लेते हैं हम, ऋतु की चाल, उसे b और w मान के मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी मान ली हमने? यहाँ पर y मान ली है। ठीक है, वो तो मानने का तरीका, ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है और इसे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। जब ऋतु धारा के अनुकूल जाएगी, अनुकूल की कंडीशन में क्या होता है? अनुकूल वाली कंडीशन में चालें जुड़ जाती है, b प्लस w जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस y। लेकिन चाल के इक्वल तो होगी, लेकिन ये चाल नहीं दी है। चाल बराबर फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट क्या? दूरी बटे समय। अगर हमें निकालना है तो हम इससे निकाल लेंगे। तो दूरी कितनी चली उसने? 20 किलोमीटर। समय कितना लिया? 2। तो यानी कितना हो जाएगा? 10, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
फर्स्ट हो जाएगी। अच्छा जब वो उसके विपरीत चलती है यानी प्रतिकूल की कंडीशन में चाल क्या होती है, घट जाती है। चाल घट जाएगी तो x माइनस वाई। अब दूरी कितनी तय करती है वो 4 किलोमीटर। समय कितना लेती है 2 घंटे। यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना आएगा 6। अब y निकाल लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 6 रखते हैं तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 4। यानी x बराबर 6 क्या था, ऋतु की चाल। तो ऋतु की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बात की है धारा की चाल, जो हमने मानी थी धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। अंक कितने हैं इसके 40। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। एक टेस्ट का उसमें 40 अंक आए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर को तो 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। अच्छा फिर आगे देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, 3 की जगह कितने मिलते 4 मिलते, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, 1 की जगह 2 कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो उसके 40 की जगह कितने आते 50 अंक आते। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमें बताना है। लीनियर इक्वेशंस की हम लीनियर इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन से आसानी बन जाएगा। x और y से भी आसान से क्वेश्चन हो जाता है। देखिए यहाँ मान लेते हैं, माना सही प्रश्न या फिर बोलते हैं हम सही उत्तर। माना सही उत्तर कितने दिए उसने x, ठीक, और गलत उत्तर या फिर गलत प्रश्न गलत उत्तर कितने दिए उसने y। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चले, आसानी से इक्वेशन बनेगी और सॉल्व भी हो जाएगी। सही उत्तर पर प्रत्येक पर 3 अंक मिलते हैं। एक पर कितने सही उत्तर पर x, तो 3 पर कितने होंगे 3x। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जाती है, तो अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है, तो गलत उत्तर कितने की उसने y की कितने की कटौती होगी माइनस के y। कटौती को इसे घटा दिया जाएगा बराबर टोटल सही और गलत का ऑल ओवर रिजल्ट कितना रहा उसके 40 अंक उसे मिले। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अच्छा सेकंड कंडीशन में क्या बोला उसने, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, उत्तर किया कितने उसने x, तो कितने अंक मिलते हैं उसे 4x। अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, अशुद्ध उत्तर दिए कितने उसने y, तो माइनस का 2y कटते, तो ऑल ओवर उसका रिजल्ट कितना रहता 50 अंक उसके आते। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कितने का ऑर्डर कर लेना 2 का, तो देखिए इक्वेशन कैसी बन जाएगी 6x माइनस का 2y इक्वल टू कितना आएगा 80 यानी 80। इधर कितना 4x माइनस का 2y इक्वल टू 50। सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2y से 2y कैंसिल, कितना बचेगा 2x और कितना आएगा 30। x बराबर कितना आएगा 15 और y का मान निकाल लेते हैं। x का मान यहाँ पर रख लीजिए, x का मान यहाँ रखा तो कितना हो गया 45 और 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस y बराबर 40 माइनस का 45 यानी माइनस का 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी कहने का मतलब है उसने सही उत्तर या सही प्रश्न कितने किए थे, ये तो सही प्रश्न रहे जिनका उसने सही आंसर दिया था 15 और गलत आंसर कितने दिए थे। अगर ये पूछता कि सही प्रश्न कितने किए या सही उत्तर कितने दिए बोलते थे 15। पूछता है गलत उत्तर या गलत आंसर कितने दिए उसने कितने किए तो 5 प्रश्न। ये गलत प्रश्न किए उसने, ये कैसे किए गलत। लेकिन यहाँ पर सही गलत नहीं पूछा उसने, टोटल पूछा है कि कुल प्रश्न कितने सॉल्व किए थे उसने, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे सही कितने हैं 15 प्लस गलत कितने किए 5, तो उसने इस प्रकार 20 प्रश्न के आंसर दिए थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन अगर जो भी लीनियर इक्वेशन पर क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन दिखाई देगा हमें, अगर बचा हुआ शेष रह गया है तो हम एक वीडियो और लाके उसे कंप्लीट करा देंगे। वैसे यहाँ तक है हमने सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट यहाँ पर कर लिया, सभी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन हमने किया है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।